हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने हाथों से जयपुरी बेडशीट बनाना। तो इसके लिए हमने बहुत सारे न्यू कपड़े ले लिए हैं। तो ये जो आपको छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं, इसको हमने अपने टेलर से लिया है। जहां हम अपने रेगुलर ब्लाउज सिलने डालते हैं, तो उसी टेलर से हमने बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे कपड़े ले लिए हैं। तो अब मैंने सोचा इन ढेर सारे कपड़ों का मैं क्या करूं, तो फिर बहुत ही सुंदर फिर मैंने एक ऑनलाइन बेडशीट देखी थी जयपुरी। तो फिर उसी को हमने डिज़ाइन करते हुए सोचा कि चलो अपने हाथों से इसको बना कर देखते हैं। तो इसके लिए रंग बिरंगे इस तरीके से बहुत सारे मेरे पास पीसेस रखे हैं। प्लेन है, चेक में है। तो अभी हम आपको बताएंगे इसकी कितनी सुंदर हम अपने हाथों से और बहुत ही सरल तरीके से बेडशीट घर पर ही बना सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही सरल है। अगर आपके पास इस तरीके के कपड़े ना हो तो आप इसके बदले में 2 साड़ियाँ भी ले सकते हैं। जो आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं साड़ियाँ, जिनको हम नहीं पहनते हैं, उन 2 साड़ियों का यूज आप इस बेडशीट को बनाने में कर सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं साड़ियों का। तो आइए इसको देखते हैं कि हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने इसकी लंबाई रखी है 6 इंच और चौड़ाई रखी है 6 इंच। तो 6 बाई 6 इंच का हमें एक चौकोर पीस निकाल लेना है। इस तरीके से हमने लंबाई में निशान लगा लिया है और चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब एक स्केल से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारी बिल्कुल सीधी कैंची चले उस पर निशान लगाने के बाद चारों साइड से कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने पीसेज निकाल लिया है। 6 इंच लंबाई, 6 इंच चौड़ाई। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो अब हमारा एक माप बन गया है। अब इसी को रख के हम सारे पीसेज अपने कट करेंगे। तो देखिए, बस एक माप आप बना लीजिए। अगर आपको किसी कार्डबोर्ड पर माप बनाना है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। 6 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई रखी। अब देखिए 6 इंच इसकी लंबाई है, तो हम इससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 7 इंच इसकी छोटी वाली जो हमने पट्टी है उसकी लंबाई रखेंगे, और जो छोटी वाली पट्टी है उसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। 3 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई की 2 पट्टियाँ काट लेनी है। और जो बड़ी पट्टी की साइज़ है उसकी भी सेम है, 3 इंच चौड़ाई और इसकी लेंथ है 12 इंच। तो इस तरीके से 12 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई की हमें 2 पट्टियाँ, और छोटी वाली 3 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई की 2 पट्टियाँ। तो 4 पट्टियाँ हमें इस तरीके से काट लेनी है। अब इसी प्रोसेस से हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। ये जो हमने चौकोर वाले 6 बाई 6 इंच के रखे हैं, जो भी मेरे पास चेक के और प्रिंटेड कपड़े थे उनको हमने बीच में इस तरीके से कटिंग की है। जो हमारे बीच में डिज़ाइन रहेगी वो प्रिंटेड और चेक में रहेगी, और जो हमारे प्लेन में कपड़े थे उसको हमने इस तरीके से बॉर्डर बनाने के लिए रख लिया है। अब जो आपको एक इस तरीके से पट्टी दिख रही होगी उसके अंदर 3 और हैं, मतलब 4-4 स्टेप की इस तरीके से हमने सेट बनाकर रख लिया है। अब चलिए आपको सिलकर बताते हैं कि इसको हमें सिलना कैसे है। तो जो हमारी 2 छोटी पट्टियां हैं उसको इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे, और जस्ट उसी के सामने हम दूसरी पट्टी रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो आप डबल भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरीके से 2 बिल्कुल आमने सामने रखनी है, और 2 जो बड़ी पट्टियां हैं उसको हम बाद में, जब हमारी छोटी पट्टियां सिल जाएंगी उसके बाद हम अपनी बड़ी पट्टी रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब जो बीच की हमारी चौकोर बेस है वो 6 बाई 6 इंच का है, और 3-3 इंच की हमारी छोटी वाली पट्टियाँ हो गई। इसीलिए हमने इसकी जो बड़ी वाली स्टेप है उसकी लेंथ रखी है 12.5 इंच। इस तरीके से आपको इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए चारों हमारी जॉइंट हो गई हैं, और जो एक्स्ट्रा हमारी किनारे निकल रही है उसको हम बाद में सिलने के बाद इस तरीके से कट कर देंगे। तो जो भी कलर वाइज आपको अच्छा लगे, जो भी बीच में रखना हो, जिस पट्टी का आपको बॉर्डर बनाना हो, इस तरीके से आप सिल सकते हैं। तो मेरे तो इस तरीके से कपड़ों की है। अगर आप साड़ी की बनाएं तो एक कलर आप बीच में रखें और दूसरी साड़ी का आप इस तरीके से बॉर्डर रखें। इस तरीके से आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से मल्टी कलर में बनानी है तो आप अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं। जो भी कलर आपको जिस सेट में अच्छा लगे उस हिसाब से आप सेट वाइज इसको बना सकते हैं। बीच में हरे कलर का चेक का कपड़ा है, इसलिए हमने इसमें ग्रीन प्लेन कलर का बॉर्डर रखा है ताकि हमारा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। तो इसी तरीके से हमें सारे अपने कलर कॉम्बिनेशन बनाते हुए सिलना है। अगर आपकी साड़ियाँ सिल्क की हैं तो फिर आप दोनों साड़ियाँ सिल्क की ही रखें। ये मेरे सारे कपड़े कॉटन के हैं,
और कुछ कपड़े उसमें सिल्क के भी थे, तो फिर हमने सारे कपड़े कॉटन के ही कट किए हैं। और इसी तरीके से आप अपना कलर कॉम्बिनेशन बनाकर और सारे पीसेस इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए सारे कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाते हुए और सारे पीसेस इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। बहुत जल्दी हमारे सारे पीसेस बनकर रेडी हो जाते हैं। पहले स्टेप में आप सारे पीसेस को इस तरीके से कट करके रख लीजिए माप करके, और दूसरे स्टेप में आप जल्दी जल्दी सिल लीजिए। तीसरे स्टेप में आप इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कॉर्नर हमारे निकले हैं उनको कट कर दीजिए, और चौथे स्टेप में इस तरीके से सारे पीसेस को हम जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, अभी स्किप मत करके कहीं भी मत जाइएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि सिंगल बेड और दीवान पर बिछाने के लिए, बेडशीट बनाने के लिए हमें कितने पीसेस लगेंगे। तो आपको मैं काउंट करके बताऊंगी एंड में कि हमारे इसमें जो हमने बेडशीट बनाई है उसमें हमने कितने पीसेस कट किए हैं। तो आपको हम जॉइंट करना बताते हैं कि इसको हमें सिलना कैसे है। और जब आप जॉइंट करेंगे तो इस बात का याद रखना कि आपका एक कलर का एकदम अगल बगल ना पड़े। इस तरीके का एक लाइट रखेंगे, एक डार्क रखेंगे। अगर आप 2 कलर की साड़ी का बनाए तो फिर आप एक दूसरे कलर का रखा और एक दूसरे कलर का, बस आपके 2 ही कलर हैं तो आप इस तरीके से 1 2 करके पूरा कलर कॉम्बिनेशन करके इस तरीके से आपको स्ट्रिप सिल लेनी है। तो इस तरीके से देखिए ऐसे सिलना है आपको, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, इस तरीके से आपको जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से रखा आपने, और आपको कैसे सिलना है, जो हमारी चौड़ी स्ट्रिप है जॉइंट आपको इस साइड से करना है, जहाँ से हमने चौड़ी स्ट्रिप सिली है उसी साइड से आपको सारी पीसेस जॉइंट कर लेने हैं। तो इस तरीके से आपको कलर कॉम्बिनेशन इसमें सिलते जाना है। तो देखिए सबसे पहले सिलने से पहले आप इस तरीके से इसको बिछा कर देख लीजिए। इसलिए ऐसा इसलिए करना है ताकि आपका जो 2 कलर हैं वो एकदम अगल बगल ना पड़े, और इस तरीके से आपको रख लेना है और इसी हिसाब से आपको सिलते जाना है। तो इसी हिसाब से आप पूरे बिछा लीजिए और एक एक उठाकर आप एक एक स्ट्रिप में इस तरीके से जॉइंट करते जाइए। जब हमारी एक सिल जाए तो हम दूसरे बगल वाली सिलेंगे ताकि हमारे अगल बगल एक कलर के पीसेस जॉइंट ना हो। इसी तरीके से हमने पूरी ये सिल ली है। अब हमें देखिए बॉर्डर कैसे लगाना है। इसमें बॉर्डर के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, करीब हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है, और इसकी मैंने जो चौड़ाई रखी है वो है 6 इंच। इस तरीके से 6 इंच चौड़ाई में आपको ले लेना है। ये हम फोल्डिंग पट्टी नहीं बनाएंगे इसकी, ये हम चौड़ा इसमें बेडशीट में बॉर्डर बनाएंगे ताकि इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। तो 6 इंच चौड़ाई का हमने इस तरीके से ले लिया है इसको। अब देखिए हमें लगाना इसको कैसे है। तो इस तरीके से सीधी साइड से हम इसको रखेंगे, ऐसे रख कर और सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हम इसकी जो किनारी है दूसरी साइड की, वो किनारी फोल्ड कर लेंगे एक साइड से। तो फोल्ड करने की किनारी फोल्ड करने के बाद इस तरीके से फिर रखकर और पूरे पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए जो किनारी है इसकी किनारी पर आप छोटे छोटे 2 डबल फोल्ड लगाकर इसकी किनारी मोड़ दीजिए, फिर उसको चारों साइड से हमें बॉर्डर को जॉइंट कर देना है। तो इसी तरीके से हम चारों साइड से इसको बॉर्डर को जॉइंट कर देंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पूरी बेडशीट सिलकर रेडी हो गई है। इस तरीके से हमने पूरी बेडशीट में चारों साइड से बॉर्डर लगा लिया है। अगर आप फोल्डिंग वाली इसमें किनारी लगाते तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से आपको अगर चौड़ा बॉर्डर आप इसमें लगाएंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत इस तरीके से लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा इसका लुक आता है। तो जो मल्टी कलर में जैसे आप बनाएंगे तो उसका लुक ही एकदम राजस्थानी टाइप का, जयपुरी टाइप का आएगा। तो देखिए हम आपको बेड पर इस तरीके से आपको बिछा कर दिखा देते हैं तो कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप ऑनलाइन इस तरीके की बेडशीट देखेंगे तो आपको काफ़ी महंगी मिलती है, और इसको आप अपने हिसाब से काफ़ी मजबूत तरीके से सिल सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमारी एकदम फिक्स आई है, और इसको आप अपने दीवान पर भी बिछा सकते हैं। तो काफ़ी मतलब मल्टी साइज में हमने इसको बनाई है। आप सिंगल बेड पर भी बिछाइए, दीवान पर भी बिछाइए, आपको ये सिंगल बेड के लिए या दीवान के लिए एकदम परफेक्ट साइज है। अब फ्रेंड्स हम आपको इसमें बताते हैं कि इसके लिए हमने कितने पीसेज काटे हैं। तो एक हमारी लाइन है उसमें हमने 7 काटे हैं, और हमारी ये 6 लाइन है इसकी। तो टोटल पीस है हमारे 42 पीसेज की हमने इसको बनाई है, और बॉर्डर की जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो अलग है। 42 पीसेज आपको इस तरीके से रेडी कर लेने हैं इसी साइज़ में। तो आपकी एकदम परफेक्ट साइज़ में बनेगी बेडशीट, बिल्कुल भी छोटी नहीं पड़ेगी। हमने आपको सिंगल बेड पर और अब ये दीवान पर दोनों पर डालकर दिखाई। देखिए फ्रेंड्स
एकदम परफेक्ट साइज़ में ये बनी है। तो आप इसको दीवान में भी और सिंगल बेड में दोनों में यूज कर सकते हैं। अगर आप इस मेज़रमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल भी छोटी नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा कपड़ों का। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनी है फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स एक लाइक तो ज़रूर बनता है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और फ्रेंड्स, इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मॉम्स टच को आप लाइक करें, फॉलो करें और मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मेरा फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।